सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति प्रकाश में आई उसको वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी या नगरीय। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य माने जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक 4 वेदों को वैदिक संहिता कहा जाता है। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित हैं। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों को संयुक्त रूप में त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं। इनमें से प्रथम और 10वां मंडल 2 बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की रचना कृत, समत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने की। तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र थे। 8वें मंडल के रचनाकार 2 वंशों से संबंधित थे जो अनार्य माने जाते थे, कण्व और आंग्रेस वंश। स्त्रियों ने भी वैदिक रचनाओं की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाकार का नाम लोपामुद्रा था। द्वितीय से सप्तक मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के ही एक ही परिवार द्वारा रचे गए, इसलिए इन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती एवं द्रवती नदी के मध्य प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया है। आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा गया है। ऋग्वेद की जैव अविस्ता ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। सामवेद में 1603 या 1810 गेय ऋचाएं हैं, जिनमें से मूल ऋचाओं की संख्या मात्र 99 है, जबकि शेष को ऋग्वेद से लिया गया है। इन ऋचाओं का गायन सोम यज्ञ के अवसर पर किया जाता था। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई मानी जाती है। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। इस वेद में यज्ञों के नियमों का वर्णन है। इस वेद के पुरोहित अथर्वयु कहलाते थे। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राज, सूय तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। अंतिम वेद अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा आंग्रेस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसको अथर्वगिरिस वेद नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इसमें परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। इसके भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्र भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन इसी वेद में हुआ है। ब्राह्मण साहित्य में वेदों के सूक्तों की व्याख्या और धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। इस साहित्य में नैतिक गुणों पर बल दिया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या 108 है। उपनिषदों की भाषा साहित्यिक संस्कृत भाषा थी। पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में आया। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं।
वेदांगों की कुल संख्या 6 है। धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद तथा आयुर्वेद उपवेद हैं। स्मृतियाँ वैदिक साहित्य में शामिल नहीं हैं। इनको और धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रथम स्मृति है। इसका लेखन शुंग काल में किया गया। आर्यों के बारे में प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य बेगाज कोई अभिलेख से प्राप्त होते हैं। इनमें 1400 ईसा पूर्व में हित्ती तथा मितन्नी शासकों के बीच शांति समझौते का उल्लेख है। बोगाज कोई अभिलेख में मितन्नी शासकों द्वारा वैदिक देवताओं यथा इंद्र, वरुण, मित्र और नासित्य के आह्वान का उल्लेख मिलता है। इनमें अग्नि का भी नाम नहीं है। इसमें अग्नि का नाम नहीं है। धूसर मृतभांड संस्कृति का रचयिता आर्यों को माना जाता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था और कृषि का स्थान गौड़ था। उनके पुरुष प्रधान समाज में घोड़ा का सबसे अधिक महत्व था। भारत में आर्य ईरान होते हुए आए थे। ऋग्वेद की कई बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं। उस ग्रंथ का नाम अवेस्ता है। आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से माना जाता है। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। इसको नदी तमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी, सबसे पवित्र नदी कहा गया है। सरस्वती नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं। आर्य लोग तांबा, खेतड़ी राजस्थान की खानों से प्राप्त किया करते थे। आर्य लोग जहां सबसे पहले बसे उस पूरे क्षेत्र को सप्त सिंधु कहा जाता है। भारत आने पर आर्यों का दास और दस्यु नामक स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में इनमें से इनकी दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता को पुरंदर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। इस देवता का अन्य प्रसिद्ध नाम इंद्र है। वह ऋग्वैदिक देवता वरुण, जिनको ऋतु अथवा सृजनात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आर्यों के 5 कबीलों को पंचजन कहा जाता है। भरत और त्रिशु आर्यों के शासक वंश थे। इनके पुरोहित वशिष्ठ थे। भरत राजवंश और 10 राजाओं के बीच हुई लड़ाई को 10 राज युद्ध कहा जाता है। परिशुनी नदी के तट पर हुए 10 राज युद्ध में भरतों के राजा सुदास की जीत हुई। प्रतिद्वंदियों के राजा पुरु थे। ग्राम विश जन आर्यों के कबीलाई समाज की उच्चतर इकाई थी। कई गांवों को मिलाकर उपरोक्त में से विश इकाई बनती थी। ग्राम का प्रधान ग्रामणी और विश का प्रधान विशपति कहलाता था। कई विशों से मिलकर बने एक जन का प्रधान राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है। सभा, समिति, विदत एवं गण आर्यों की कबीलाई परिषदें थी। इनमें से विदित आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इनमें से सभा एवं विदित महिलाएं भी भाग लेती थीं। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी, जिसके पास राजा की नियुक्ति, पदच्युति व उस पर नियंत्रण का अधिकार था। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है। वैदिक काल में गुप्त जनों को स्पष्ट कहा जाता था। न्यायाधीश को प्रश्न विनाक के नाम से जाना जाता था। कुल सबसे छोटी या मौलिक इकाई थी। सबसे बड़ी इकाई कबीला जन कहलाती थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक पद्धति प्रचलित थी, जिसके तहत कभी कभी शासक का चुनाव भी होता था। वैदिक काल में राजा का मुख्य कर्तव्य मवेशियों की रक्षा करना, कबीले की रक्षा के लिए युद्ध करना तथा धन के लिए कबीले की ओर से प्रार्थना करना था। इसके बदले में प्रजा राजा को बलि कर के रूप